मति मोर। विनय सहित वंदन करूं चरण कमल कर जोर। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करो फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय। कड़ुए वचन साधु सहे दूसरे से सयो नहीं जा। तो आज ये ऐसी तिथि आई है कार्तिक महीने की उजियाले पाक में मंगल का दिन और अष्टमी तिथि है जिसको आठवें कहते हैं। अष्टमी तिथि में संत गरीबदास जी ने शरीर को छोड़ दिया और वो सतलोकवासी हो गए। वो आज की वो तिथि है जिसमें गरीबदास संत को सतलोक जाना हुआ। तो ये आज की तिथि गायत्री ने अपने गुरु को याद करती हुई कि वो तिथि आ रही है, मैं अपने गुरु की बरसी के रूप में 1 बरस पूरा होने जा रहा है, तो वो आज एक बरस आज पूरा हो गया। जरूर कुछ ना कुछ अपने गुरु के नाम से उस दिन में मैं जरूर चौकार्ती का विधान करूंगी और समाधि बनाने की भी उसकी इच्छा थी कि साल जिस दिन पूरी हो जाएगी उससे पहले ही मैं अपने गुरु की समाधि पक्की बना करके तैयार करूंगी। तो उसने समाधि का निर्माण किया और ये अपने गुरु के अष्टमी के उपलक्ष्य में सतलोकवासी होने के याददाश्त में ये आज ऐसा ये चौकार्ती का विधान आप देख रहे हैं। तो बड़ी श्रद्धा से इसने अपने गुरु साहिब को समाधि भी बना दिया और ये पूजा आरती का भी विधान उसका किया है इसने। और पूरे दिन बेचारी लगी रही है दौड़ भाग में। ऐसी कोई गुरु सेवा करे। इतने पर भी कोई बीच में उसकी समाधि को बनाया और कोई तोड़ भी गया, उसको बीच में तोड़ भी दिया। जैसे तैसे बेचारे गरीब ने बनाई अपने गुरु की समाधि। एक तो उसका शिष्य भी बेचारा गरीब है, उस महात्मा का नाम भी गरीब, वो महात्मा का भी नाम गरीबदास ही है। और उस गरीब दास की समाधि भजन भक्ति करने वाले लोग कोई भी होते हैं देखो, तो उसको जगह मिली गई। गरीब जरूर था लेकिन उसके भक्त ने अपने ही खेत में अपने गुरु को जगह दे दिया। तो जो अपने गुरु को हृदय में बैठा लेता है, अपने पास में रख लेता है, जिसने गुरु को अपने पास में ही रख लिया, हृदय में बैठा लिया, तो उसका कोई काम बिगड़ता नहीं, बन ही जाता है। एक तरफ बिगाड़ दिया लोगों ने, जाने क्या मन में आई होगी
उन बिगाड़ने वालों के, कि बिगाड़ने पर ही उन लोगों को सुख मिला होगा। बड़े खुश हुए होंगे कि हमने बाबा जी की समाधि बिगाड़ दी और इसने बनाई थी, लेकिन उसने जाना कि वो दिन आएगा, बिगाड़ दी है तो कोई बात नहीं, और पैसा खर्च करके मैं दोबारा से इसको निर्माण कर दूंगी। तो बेचारी ने कल सब बच्चे लगे रहे, दो मिस्त्री लगे रहे, अपनी गुरु की समाधि टूटी हुई फिर से उसने संभाल ली। आज उस पर समाधि पर आरती करने ये सब परिवार के बच्चे लोग गए और उसके बाद चौका आरती का विधान ये बड़ी मेहनत के साथ किया। तो साहेब कहते हैं, खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, और कड़ुए वचन साधु सहे और से सहो ना और से सहो न जाए। साधु किसको कहते हैं? साधु कोई भेषधारी होता है, वही साधु नहीं होता है। साधु भेद से नहीं माना जाता है, साधु तो भेद से माना जाता है। भेद कहते हैं, भेद कुछ और है और भेष, भेष तो कोई भी बना सकता है, भेष बनाने में देर नहीं लगती है। दाढ़ी रखा लो तो 3-4 महीने में बड़ी हो जाएगी, और कपड़े पहन लो लाल पीले सफेद कैसे भी देखने लगोगे। हाँ, थोड़ा सा टीका टम्बर लगा लो, 2-4 गले में माला डालो, साधु हो गए देखने में। तो साधु तो वही है जिसने परमात्मा की भक्ति अपने हृदय में बैठाई है और वो लगन के साथ उस मालिक से जुड़ा है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो भेषधारी हो, चाहे वो कुर्ता सुतनिया वाले हो, चाहे पैंट टी शर्ट वाले हो, वो बैठ करके कोई मालिक का नाम लेते हैं और लगन से, श्रद्धा से, भाव से, वे साधु है, वे भी साधु है। क्या हम ही लोग साहिब के यहाँ जाएंगे? तो आप लोग पैंट टी शर्ट कुर्ता सुतनिया वाले माताएं बहनें ये नहीं जाएंगी साहिब को? भजन करती हैं तो नहीं जाएंगे। ये तो कोई भेष नहीं रखती। इसलिए क्यों आप लोगों ने नामदान लिया है गुरुओं से? अरे इसलिए ही तो लिया है कि हम भी साहिब के यहाँ जाएंगे। क्यों? इसलिए तो लिया है नामदान कि भजन करके हम भी साहिब के यहाँ जाएंगे। तो सबको लगन है परमात्मा के घर जाएंगे, क्या हम ही थोड़ी नहीं जाएंगे? हाँ, जो मालिक का नाम लेता है वो जाता है, चाहे वो कैसे ही कपड़े पहने हुए क्यों ना हो। और हम कपड़ा पहने हैं, हम नाम नहीं लेते हैं, कपड़ों से नहीं बुलाया जाएगा। वो तो किसने श्रद्धा से उस मालिक का भजन किया है, उसी को मौका मिलेगा, वही साधु है। भक्ति भगति भगत भगवंत गुरु, कितने? भक्ति और भगत और भगवंत और गुरु, चतुर नाम बपू एक। क्योंकि भक्ति करने वाला और भगत और गुरु ये सब है तो साहिब का ही नाम लेने वाले, कोई अलग लेते हैं? हम लोग भी वही नाम लेते हैं और आप लोग भी वही नाम लेते हो। नाम में कोई अंतर नहीं है। जब नाम में अंतर नहीं है, टिकट में अंतर नहीं है, तो काय में बैठोगे? उसी गाड़ी में बैठोगे। जब टिकट एक ही जैसा है तो टिकट एक ही जैसा है, रिजर्वेशन का है तो रिजर्वेशन, स्लीपर का है तो स्लीपर में एक ही जैसा है, तो अलग अलग सीट है? बताओ। अच्छा, सीट अलग नहीं है, बस मेहनत है। इसलिए साहिब कहते हैं, भगति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम
बपू एक, बपू कहते हैं बाप को, बाप कहते हैं साहिब को। बपू माने बाप। अब गुण मेरे बापू जी। कौन है बाप? साहिब। हम सबके बाप कौन है? साहिब। अब गुण मेरे बापू जी। जे बाप तो चले जाएंगे पहले, ये दुनिया भर के, लेकिन वो सबका बाप है। उससे कोई लग जाए तो सब जाए, वो सबसे सबका बाप है, नहीं है? शायद कहते हैं कौन? धर्मदास जी। अब गुण मेरे बापू जी, बख्शो गरीब निवाज। मैं तो पुत्र कुपुत्र हूँ, तू ही पिता को लाज। मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, पागल हूँ, कुछ जानता ही नहीं हूँ। बस तुम्हारा नाम जानता हूँ, बस आपका नाम जानता हूँ और कुछ नहीं जानता हूँ। ये संभाल मेरी आप ही करोगे, आप ही संभालोगे। इसलिए साहिब कहते हैं भक्ति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक। इनके पद बंधन करो तो छूट जाए विघ्न अनेक। परेशानियां खत्म हो जाती है। कोई भजन करने वाला साधु है तो उसके चरणों की वंदना करो, परेशानी खत्म हो जाती है। कोई भक्ति करने वाला भगत है, उसकी भी अगर वंदना कर लो तो भी परेशानी खत्म हो जाती है। तो तुम में से भी कोई बढ़िया से भजन करता है साहिब का, चुप्पा चुप्पा चोरी चोरी, आराम से, मालूम भी नहीं पड़ते। हम लोग तो मालूम पड़ते हैं कि जो महात्मा है जरूर भजन करते होंगे, हो सकता है खाए के घुर्राटा मार के सोते होंगे। हाँ, और हो सकता है कि तुम दिखावा ना करते हो और तुम चुपके चुपके खूब भजन करते हो, तो तुम्हें कोई दिखावा में साधु नहीं कहेगा, लेकिन परमात्मा तुम्हारी हाजिरी रोज लगाएगा। और हम तो सोए रहे खूब बढ़िया से, तो काय को हाजिरी लगाएगा? नहीं लगाएगा। इसलिए जो भजन करे वही साधु है, वही साधक है, कोई अलग अलग अंतर नहीं है। तो ऐसे कोई साधक को दुखी करे, ऐसे साधना करने वाले को कोई परेशान करे, उस साहिब का नाम लेने वाले को कोई परेशान करे, तो वो परेशान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए साहिब कहते हैं खोद खाद धरती सहे। ये धरती को कितने ही खोदो, कितनी जोतो, लेकिन मना नहीं करती है कि तुम मुझे रोज क्यों चीढ़ते हो। कभी हल से चीढ़ते हो, हेरों से चीढ़ते हो, फौड़े से चीढ़ते हो, कसी से चीढ़ते हो, चीढ़ते चीढ़ते चिढ़ती रहती है, लेकिन धरती आपसे मना नहीं करती। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराए। बनराए कहते हैं वन को, वन माने पेड़ पौधों को। वे पेड़ पौधों को हम काटते हैं तो भी पेड़ पौधे ये नहीं कहते हैं तो हमें क्यों काट रहे हैं, कहते नहीं कहते, सह लेते हैं, कट जाते हैं और आवाज देकर प्राण निकल जाते हैं। कोई काटता ना पेड़ तो एकदम आवाज होती है झर, उसमें से भी प्राण बड़े कष्ट से निकल कर भागते हैं, सह लेते हैं। देखिए कई आवाज पेड़ की, हाँ, जब काटते हैं तो क्या आवाज होती है, जर। तो क्या मतलब हुआ, प्राण निकल गए उसके, उसमें प्राण थे, उसमें प्राण थे। कोई डाली को काटो ना तो वो भी ऐसे करके जब गिरती है तो उसमें से भी आवाज आती है, आवाज आती है, उसमें शब्द होता है। इसलिए साहिब कहते हैं खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराए।
कड़ुए वचन साधु सहे और से सहो ना जाए। साधु ने सह लिया, भक्त ने सह लिया, उसे किसी ने दुख दिया और वो सहन कर रहा है, और दुख देने वाले उसे दुख दे रहे हैं और वो सहन कर रहा है, तो समझ लेना दुख देने वाले को कभी सुख नहीं मिलता। वो परमात्मा उसे भारी दुख दे देता है। कभी दीन दुखी को नहीं सताना चाहिए, कभी साधु संत को नहीं सताना चाहिए, कभी भक्त को नहीं सताना चाहिए, उसको किसी प्रकार से तंग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये गायत्री को जरूर उसके गुरु की समाधि को बिगाड़ा, तो क्या इसको बुरा नहीं लगा होगा? लगा होगा कि देखो मेरे गुरु की समाधि तोड़ दी, बहुत देर से दुख हुआ होगा, उस दुख को कौन झेलेगा? हाँ, उसको वही झेलेगा। इसने कष्ट सहे, दुख सहा, कितना पैसा लगाया होगा, जैसे तैसे ये बच्चे बेचारे इसके नौकरी करते हैं, तो रात भर जगते हैं, तब कहीं जोड़ तोड़ के पैसा लाते हैं। उन्होंने अपने गुरु की समाधि बनाई और ऐसे मूर्ख लोगों ने बिगाड़ दी, तो इनके दिल से कोई अच्छी बात न निकली होगी, दुख ही निकला होगा। साहिब कहते हैं नहीं सताना, इसलिए साहिब कहते हैं साधु सताए तीन गए, साधु सताए तीन गए, रावण कौरव कंस, ना मानो तो देखियो नारायण के वंश। जिन्होंने संत महापुरुषों को, भक्तों को सताया है, वे राजा महाराजा जितने बड़े बड़े किला बनाए थे, वे भूप राम जी, उनके किला सब खत्म पड़े, नहीं पड़े? सारे किला दुनिया में मैंने कई जगह जाकर देखा, भारत में बड़े बड़े राजाओं ने बहुत बहुत बड़े किला बनाए, सब किला टूटे पड़े और उनमें कोई रहने वाला नहीं है। उन राजाओं के किलों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। हम आप लोगों के घर में आज भी दीपक जलाने वाले, उन राजाओं के पीछे ही उनके वंश खत्म हो गए, और हमारे माता पिता जो होंगे उनने अच्छे कर्म किए, इसलिए हम लोग बैठे हैं। नहीं बैठे, हम आप लोग बैठे हैं क्योंकि हमारे माता पिता ने इतना गलत कर्म नहीं किया, इसलिए हम लोगों के वंश चल रहे हैं। और जिन्होंने दीन दुखियों को सताया, उनके पीछे राजाओं के साथ बने बनाए किला टूटे पड़े हैं और उनमें कोई भी रहने वाला नहीं है। इसलिए ना किसी को सताना, ना भक्त को सताना, ना किसी साधु को सताना, ना भाई भाई को सतावे, ना बेटा बाप को सतावे, ना बेटा माँ को सताए। अपने परिवार का किसी भी व्यक्ति को अपने शब्दों से, अपने स्वार्थवश किसी को किसी प्रकार से तंग ना करे। अगर तंग करोगे तो उसका बदला जरूर देना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं साधु सताए तीन गए, रावण कौरव कंस। रावण ने साधु को सताया, उसकी सारी फैमिली खत्म हो गई। कौरवों ने पांडवों को सताया, वे भी कौरव सारे के सारे खत्म हो गए। कंस ने सताया, वो कंस की भी फैमिली खत्म हो गई। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, जितने ऐसे